Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel Azad High School. Today we are going to start exercise 7.2 from question number 1 to question number 3. आज हम fractions जो कि exercise 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। The question number 1 is draw number lines and locate the points on them. नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे नीचे 3 पार्ट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को हमने लोकेट करना है उस नंबर लाइन के ऊपर। जैसे ए पार्ट दिया है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 ये फ्रैक्शंस दी गई हैं हमें। अब ये फ्रैक्शंस क्या हैं, जो ऊपर वाले नंबर्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे रहते हैं डिवीजन साइन के नीचे रहते हैं वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। मींस इस तरह से रहता है ये न्यूमरेटर, ये होती है डिवीजन लाइन और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले जब हमें जो फ्रैक्शंस दी हैं इन्हें हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने से पहले हम इन फ्रैक्शंस में ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सबका सेम है या अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 3 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1/2 है। तो सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को भी बाकी 3 फ्रैक्शंस की तरह सेम करेंगे। बाकी के डिनोमिनेटर्स में क्या दिया, 4 दिया है, तो इस फ्रैक्शन में भी हम डिनोमिनेटर को 4 करेंगे। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन थी 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा और ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 1 जा 2/2 2 जा 4। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में सेम नंबर लाना था जो बाकी 3 में था। बाकी 3 में 4 था तो यहाँ पे भी हमने 4 लाना था, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 2 से ही डिवाइड करना पड़ा। अब ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1/2 में किसको कन्वर्ट किया हमने, 2/4 में, बाकी सेम रहेगा। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारी 1/4, तीसरी फ्रैक्शन क्या है 3/4 और फोर्थ फ्रैक्शन क्या है 4/4। अब इन फ्रैक्शंस को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करने के लिए हमें एक नंबर जो लाइन है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे लंबी सी। आपने इस नंबर लाइन को स्केल के साथ ड्रॉ करना है और पेंसिल के साथ। ठीक है, सीधी नंबर लाइन होनी चाहिए आपकी। अब नंबर लाइन पे एक पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे, इसको नाम देंगे 0 का, और एक पॉइंट यहाँ पे हम मार्क करेंगे और इसको नाम देंगे 1 का। ठीक है, अब 0 और 1 मैंने क्यों चूज किए, क्योंकि अगर आप इन फ्रैक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी नंबर, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जो है वो 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। और डिवीजन ज्यादा, अगर 4/4 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता। और बाकी तीनों की तीनों जो फ्रैक्शंस हैं 2/4, 1/4, 3/4, इनका जो आंसर आता है वो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आता है, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0। मीन्स एक 4/4 ही है जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम हमने क्या लिया है, 1 लिया है, और बाकी सारे जो है वो 1 से, इसका भी जो आंसर है वो 1 से कम है, इसका भी आंसर 1 से कम आएगा, इसका भी आंसर 1 से कम आएगा। मीन्स इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा। तो इसलिए हमने मैक्सिमम कहां तक लिया, 1 तक लिया। अब सेकंड आपने क्या देखना है, अब 0 से 1 तक जब आपने ले लिया, अब हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन से नंबर है। डिनोमिनेटर में देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको। 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लो 0 से लेके यहां तक मैं लेता हूं एक पार्ट, और ये हो गया एक पार्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मान लो 0 से 1 तक अगर 1 सेंटीमीटर लिया तो आगे यहां से आगे जो दूसरा पार्ट हमने डिवाइड करना है वो भी 1 सेंटीमीटर का ही रहना चाहिए। ये आपने स्केल के साथ करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 पार्ट इसको इक्वली डिवाइड कर लिए। अब 0 के बाद आपने क्या करना है, यहां पे कौन सा नंबर आएगा, लोकेट करना है हमने 4 नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो न्यूमरेटर में देखिए 1 2 3 4, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है।
तो सबसे जीरो के बाद जो सबसे पहले आएगा वो आएगा 1/4। अब 1 के बाद न्यूमरेटर में क्या आता है 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2/4 और उसके बाद 3/4 और उसके बाद 4/4। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस थी वो हमने नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर ली। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4/4 किसके बराबर होता है 1 के ऊपर बराबर होता है, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 1 भी लिख सकते हैं इसको, 4/4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन के ऊपर इनको लोकेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको दूसरा पार्ट करके बताते हैं, आपको और इसमें समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट क्या दिया है, पार्ट नंबर बी दिया है 1/8, 2/8, 3/8, एंड 7/8। ये 4 फ्रैक्शन आपको दी हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि सेम है या कोई डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर अलग है। तो अगर ध्यान से देखें तो सब में डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन के ऊपर इनको लोकेट करना शुरू कर देना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें एक लंबी सी नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, कर ली। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनके ऊपर मार्क कर लेंगे 2 पॉइंट। कौन कौन से, एक 0 पॉइंट मार्क कर लेते हैं और दूसरा पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 0 और 1। अब 0 और 1 क्यों मार्क किया मैंने, क्योंकि देखिए अगर जितने भी फ्रैक्शंस हैं जैसे 1/8 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 0 से कम ही आएगा, मींस 0 के अबव आएगा और 1 से कम आएगा। 2/8 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 इसका आंसर आएगा। 3/8 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर भी लेस देन 1 आएगा, और 7/8 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी लेस देन 1 आएगा। तो सबका आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा, तो इसलिए हमने मैक्सिमम ले लिया 1 ले लिया, कि 1 के आगे तो कोई जाएगा नहीं, तो 1 से पीछे पीछे ही रहेंगे, मींस 0 और 1 के बीच में ये नंबर जो है वो लाई करेंगे। तो लेकिन कहां कहां पे लाई करेंगे, अब देखिए नीचे कितने हैं, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 8 दिया है, तो हम 0 से लेके 1 तक इसको 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको 8 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देखिए कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया। अब जब 8 पार्ट में आपने इक्वली डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपने इन नंबर्स को कहां पे खोजना है, कहां पे लोकेट करना है कि कौन सा होगा। उसके बाद आपने न्यूमरेटर चेक करना है, न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर हैं, 1 है 2 है 3 है और 7 है। तो 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो मीन्स ये 1/8 है वो यहीं पे आएगा, इसके बाद 1/8 ये वाला है। उसके बाद 1 के बाद न्यूमरेटर में कौन सा छोटा नंबर है, 1 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है 2 है, तो 2 कहां पे आएगा 2, ये 1 है तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला जो हमने पॉइंट मार्क किया हुआ है ये क्या है हमारा 2/8 आएगा, तो 2/8 यहाँ पे है। उसके बाद 3/8 है, तो 2 के बाद क्या आएगा 3/8, तो 3/8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 7/8 है, अब 7/8 मीन्स अगर ये 3 है तो ये 4/8 है, ये 5/8 है, ये 6/8 है और ये 7/8 है, तो 7/8 को भी हमने लोकेट कर लिया। और बाकी ये जो बीच में खाली रहेंगे इनमें आपने कुछ नहीं लिखना, हमने बस इन्हीं फ्रैक्शंस को लोकेट करना था जो हम कर चुके हैं। 1/8 यहाँ पे है, 2/8 यहाँ पे आएगा नंबर लाइन पे, 3/8 यहाँ पे आएगा और 7/8 जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने बी पार्ट को ड्रॉ करना है। आगे देखते हैं सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट में क्या दिया है, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या दिया है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। ठीक है, तो ये आगे हमारे नंबर्स। अब क्या देखना आपने, क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर में सेम है नंबर्स, बिल्कुल सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 5 है, 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 तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे इसको, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करेंगे। तो नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए एक सीधी सी आपने लाइन खींच लेनी है विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 0 से लेके आपने हमेशा 0 से ही शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 0 लिया है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, ये 1 ले लिया। अब 0 और 1 को हमने इक्वली 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिया है सब जगह 5 है, तो 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। 0
ये 1 एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम लोकेट करते हैं कि 0 से 1 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। तो देखिए, अगर ये 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा, 1/5 आएगा, क्योंकि हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये 5 पार्ट में है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, 1/5। 1/5 है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है तो 1/5 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, 2/5। तो 2/5 है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो 2/5 को हमने लोकेट कर लिया, कहाँ पे है वो, 2/5 यहाँ पे है। अब ये क्या है, 3/5 है, 3/5 है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो 3/5 को भी लोकेट कर लिया हमने, 3/5 यहाँ पे है। ये क्या है, 4/5 है, तो 4/5 है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो 4/5 को भी हमने लोकेट कर लिया। और ये क्या है, 1 है, यानी कि ये 5/5 है ये। अब देखिए 4/5 को लोकेट कर लिया। अब रह गया हमारे पास सिर्फ 8/5। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे इसलिए 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीन्स हमने ये जो पार्ट डिवाइड किए हैं वो सही पार्ट डिवाइड किए हैं, सही तरीके से हमने किया है, तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक फ्रैक्शन 8/5। तो अगर ये 5/5 है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, एक और नंबर ले लेंगे। यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे 2 नंबर ले लिया हमने। अब 1 और 2 को भी हमने 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देना है। तो ये 1 ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 5/5 था, तो 5/5 के बाद क्या आएगा, न्यूमरेटर एक बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 6/5। 6/5 हमने नहीं लेना, हमने 8/5 को लोकेट करना। तो ये 6/5, ये 7/5 और ये 8/5 है यहाँ पे। तो 8/5 को हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे नंबर्स लोकेट हो गए सारे। 2/5 यहाँ पे है, 3/5 नंबर लोकेट हो गया, फ्रैक्शन लोकेट होगी नंबर लाइन के ऊपर, 4/5 भी लोकेट हो गया और 8/5 भी लोकेट हो गया। तो इस तरह से आपने लोकेट करने हैं नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन या फ्रैक्शंस को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 20/3। अब ये फ्रैक्शन दी है, इस फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आता है हमारा फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ सो दैट आपको इजी होगा सॉल्व करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू नंबर, जो होल नंबर होता है वहां पे वो क्या होता है, हमारा कोशेंट होता है। ठीक है, फिर यहां पे आएगा आपका रिमाइंडर, डिवीजन का साइन, और उसके बाद नीचे आएगा डिवीजर। इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। कोशेंट क्या होता है हमारा, कोई भी होल नंबर, कोशेंट क्या होता है, होल नंबर होता है, रिमाइंडर और उसके बाद डिवीजर। ठीक है, धीरे अब देखेंगे हम 20/3 को डिवाइड करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो 20/3 को डिवाइड करना है, तो देखिए 20 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, 20 क्या है हमारा, डिविडेंट है, इसको हमने, ये क्या है हमारा डिविडेंट, इसको जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है, डिविडेंट। जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवीजर। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोशेंट, और जो नीचे बच जाएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर। तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9, 6 3 = 12, 5 3 = 15 एंड 6 3 = 18। तो 6 3 = 18 आएगा। 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए आगे डिवाइड नहीं होता है, तो 2 जो हमारा बच जाएगा वो क्या है, हमारा रिमाइंडर, और 6 जो आया, जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, ये क्या होता है, कोशेंट। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले कोशेंट लिखते हैं। तो कोशेंट क्या आया, 6, तो इसको लिखेंगे 6, फिर इस तरह से डिवीजन का साइन, और डिवीजन के ऊपर क्या रहता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 2, तो ऊपर लिखेंगे 2, और डिवीजर, डिवीजर कौन सा होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवीजर क्या था, 3। तो 6 × 2/3, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। 20/3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 6 × 2/3 के साथ। ठीक है, बी पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। बी पार्ट क्या दिया गया है, 11/5। अब 11/5 को हमने डिवाइड करना है, तो सोल्यूशन देखिए 11 / 5। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया डिविडेंड कौन सा होता है, डिवीजर कौन सा होता है, रिमाइंडर कौन सा होता है, कोशेंट कौन सा होता है। अब 5 2 = 10 होता है,
आंसर रिमाइंडर कितना आया हमारा, ये आया रिमाइंडर। ठीक है, 5 जो था वो क्या था, डिवीजर, और 2 क्या है, कोशेंट। तो मिक्स्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको, मिक्स्ड फॉर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोशेंट को लिखते हैं सबसे पहले, तो कोशेंट क्या था 2। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का साइन आता है, ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर को, यानी कि न्यूमरेटर वाली साइड में रिमाइंडर को लिखा जाता है, रिमाइंडर में क्या आया 1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, डिवीजर को लिखते हैं। तो डिवीजर कौन सा है हमारा, 5। तो 2 इंटू 1/5 इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 11/5। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम इसी का सी पार्ट। तो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या दिया है, 17/7। इसका सोल्यूशन 17 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 7 का टेबल वहां तक पढ़ना है, यहाँ पे 17 आएगा या फिर 17 से कम वाला जो नंबर आएगा। तो 7 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ते हैं तो 7 2 ज़ा 14, और अगर 17 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना हमने, 17 से कम रखना है या 17 तक टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14। अब 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया। अब 3 क्या है हमारा, रिमाइंडर आया, 3 इज द रिमाइंडर, 2 इज द कोशेंट एंड 7 इज द डिवीजर। ठीक है, तो मिक्स्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कोशेंट को। तो कोशेंट क्या आया 2, उसके बाद डिवीजन का साइन, ऊपर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में, रिमाइंडर को, रिमाइंडर क्या आया 3, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, डिवीजर को। तो 2 इंटू 3/7 इसकी मिक्स्ड फॉर्म आ गई। उसी तरह डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या दिया है, 28/5। इसका सोल्यूशन देखिए, 28 को डिवाइड करना है 5 के साथ, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। तो 6 जो है वो 28 से ज़्यादा चला जाता है, 5 6 ज़ा करेंगे तो 30 आएगा, 5 5 ज़ा करेंगे तो 25 आएगा, 28 से कम आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब 5 जो है वो 3 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। 5 क्या है हमारा, कोशेंट, एंड ये 5 क्या है हमारा, डिवीजर। ठीक है, तो मिक्स्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे फिर 28/5 को, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कोशेंट को लिखते हैं। तो कोशेंट क्या आया 5, उसके बाद डिवीजन का साइन, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं 3। ठीक है, रिमाइंडर लिखते हैं न्यूमरेटर में रिमाइंडर, और डिवीजन जो रहती है उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, डिवीजर को। तो 5 इंटू 3/5। ठीक है, ये आ गया आंसर डी पार्ट का। इसके बाद है ई पार्ट। ई पार्ट सॉल्व करते हैं। ई पार्ट क्या दिया है आपको, 19/6। इसका सोल्यूशन देखिए, 19 को डिवाइड करना है 6 के साथ, और देखते हैं इसकी मिक्स्ड फॉर्म क्या निकलती है। तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। 19 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, तो 1 इसका आ गया रिमाइंडर। ठीक है, 3 इज द कोशेंट एंड 6 इज द डिवीजर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले किसको लिखना होता है, कोशेंट को। तो कोशेंट क्या आया 3, फिर डिवीजन का साइन, न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, डिवीजर को। तो डिवीजर क्या है हमारा 6। तो ये आ गया आंसर ई पार्ट का। ठीक है, इसी तरह लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या दिया है, 35/9। तो इसका सोल्यूशन देखिए, 35 को डिवाइड करना है 2 द 9 के साथ। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 हो जाता है। तो इसका हम 9 3 से करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 35 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8। तो 8 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। 3 क्या आ गया, कोशेंट, और 9 क्या आया, डिवीजर। ठीक, अब मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले कोशेंट, उसके बाद डिवीजन का साइन, न्यूमरेटर में रिमाइंडर क्या आया 8, एंड डिनोमिनेटर में डिवीजर क्या है 9। तो ये आ गया आंसर आपका सेकंड क्वेश्चन के एफ पार्ट का। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नीचे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई हैं, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो जैसे ए पार्ट दिया है, ए पार्ट में क्या है 7 इंटू 3/4 ये दिया गया है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका किस तरह से लिखेंगे,
सोल्यूशन करने से पहले एक यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो फॉर्मूला क्या आता है? होल नंबर जो होगा यानी कि कोशेंट जो रहता है, मल्टीप्लाई इसको करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर उसमें प्लस करते हैं न्यूमरेटर, और डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ। ये फॉर्मूला होता है किसका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो अभी हमने पीछे किया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले होल नंबर कौन सा है? ये वाला, ये होल नंबर है 7 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला, ये 4 क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे प्लस न्यूमरेटर में क्या है? 3, तो न्यूमरेटर में 3 अपॉन नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? 4। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 28 और 3 कितने हो जाएंगे? 31 अपॉन 4। ये हमारी आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 31 अपॉन 4। मीन्स 7 इंटू 3 अपॉन 4 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसको कन्वर्ट किया हमने इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बी पार्ट देखिए। आगे एक और मेथड बताता हूँ आपको इसको सिंपली सॉल्व करने का। सेकेंड पार्ट है 5 इंटू 6 अपॉन 7। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो इसको किसी तरह से डायरेक्टली हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? जो डिनोमिनेटर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस होल नंबर के साथ। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 प्लस करना है, इसमें प्लस करना है 6 को, 6 और नीचे लिख देना है जो आपका ऑलरेडी डिनोमिनेटर है। तो 35 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 41 अपॉन 7। तो ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सी पार्ट क्या दिया है? 2 इंटू 5 अपॉन 6। इसका सोल्यूशन देखिए क्या करेंगे? 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 5 को। तो 2 इंटू 6 प्लस करेंगे 5 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, ठीक है। देखिए नंबर को और डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद न्यूमरेटर को उसमें प्लस कर देना है। तो 6 2 जा 12 प्लस 5 अपॉन 6। तो 12 और 5 क्या हो गए? 17 अपॉन 6। ये आंसर आ गया। उसी तरह से आगे डी पार्ट करते हैं, सारे इजी हैं ये। 10 इंटू 3 अपॉन 5। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे बताया मैंने। 10 और 5 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे 3 उसमें ऐड। तो 10 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है इसके अंदर, प्लस करना है 3 अपॉन 5 डिनोमिनेटर में जो ऑलरेडी नंबर है। तो 10 इंटू 5 50 प्लस 3 अपॉन 5। तो 50 प्लस 3 इक्वल टू 53 अपॉन 5। तो ये आ गया आपका आंसर। 53 अपॉन 5 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से आगे ई पार्ट और एफ पार्ट है, वो भी इजी है। इसी तरह से आपने इसी तरह से उसको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट रहता है, कोई चीज़ उसको नहीं समझ आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। हम आपके डाउट्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।